चाहूँगा कि आज सुबह जो हमको सूचना मिली है, विधानसभा के सदस्य आदरणीय रामदेव यादव जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है। उसको लेकर के हम लोग बताते हैं जनों के साथ हैं। अचानक से ये खबर हम लोगों को मिली कि आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हुई। हम अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे बिहार की जो स्थिति है, जो मूल समस्या जो अभी उभर करके सामने आ रही है, जिससे बिहार जूझ रहा है, बिहारी जूझ रहे हैं। आप सबको पता है, बाढ़ और कोरोना जो दोहरी जो मार पड़ी है, उसको लेकर के पूरी स्थिति जो है भयावह पूरे बिहार में बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार है और लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं इस मसले को लेकर के, सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन कभी भी चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार जो है बाढ़ और कोरोना को लेकर के गंभीर रही। महत्वपूर्ण सवाल, पंखा बंद करवा दीजिए। महत्वपूर्ण सवाल जो है, आप सब लोग जानते हैं कि लगभग बाढ़ से 16 जिला जो है वो प्रभावित है, 130 प्रखंड प्रभावित है, 1331 पंचायत प्रभावित है और लगभग 84 लाख जो बिहार की आबादी है वो बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा, हमारे कई बार कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आनंद फानन में केवल 2 बार हेलीकॉप्टर से यात्रा करने गए। हम जानना चाहते हैं कि लगभग जो आप देखिएगा 84 लाख लोग जो बाढ़ से जो प्रभावित है, उनके लिए कोई भी बंदोबस्त सरकार ने तैयारी जो प्रोएक्टिव होकर के करना चाहिए था, उसमें नहीं। आप देखिएगा जो हेलीकॉप्टर जो भी चले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं जानना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना के चले हैं, कितने हेलीकॉप्टर चले हैं। केवल मात्र 2-3 दिन जो है दिखाने के लिए उन्होंने वितरण कराया है जो राशन, लेकिन कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर चला है। आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी बताएं, 84 लाख आबादी जो सड़क पे आ गई है, जो हम लोग कई जगह, हम चंपारण तटबंध टूटा, आपका जो है छपरा का सारण का जो तटबंध है वो टूटा, सैकड़ों में पुल पुलिये टूटे, कई नया उद्घाटन किया हुआ जो पुल है उसका अप्रोच रोड टूटा, बांध टूटे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बांध, तटबंध या पुल पुलिया जो है वो टूटे हुए। लोगों का एकमात्र सहारा है पुल, या आप देखिएगा कि सड़क पे आकर के जो है लोग रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से हम जानना चाहते हैं कि जब 84 लाख आबादी प्रभावित है, तो आपने राहत के लिए क्या किया, आपकी क्या तैयारी है? क्या केंद्र सरकार इतनी भी गंभीर है कि अपना समीक्षा के लिए केंद्र टीम भेजी हो, या इन्होंने बाढ़ के लिए केंद्र से सहायता मांगी कि नहीं मांगी?
अब मांगी सहायता तो क्या मिला बिहार को, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की जो है वो सरकार है। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि इस दिशा में क्या काम हो, तो बाढ़ हो या कोरोना हो, सरकार कभी भी गंभीर नहीं देखी। मुख्यमंत्री अपनी राजनीति रोटी सेकते रहे, उनको बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की परवाह है। वो करते रहे वर्चुअल रैली, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि मुख्यमंत्री उन पीड़ितों के बीच, गरीबों के बीच, जनता के बीच जाते और उनके लिए कुछ काम किया गया होता। लेकिन अभी भी लगातार हम सदन में भी आपको हम बताते हैं क्यों मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे कोरोना हो या बाढ़। एक दिवसीय जब विधानसभा चालू था तो उसमें बहस थी बाढ़ को लेकर के, कोरोना को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर बोला था, याद कर लीजिए आप लोग सब लोग, कि कमेटी बनाई जाएगी। प्रोसीडिंग भी अगर निकाले, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। वो कमेटी जो है कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के आज तक नहीं बन पाया है, ना इसके लिए कोई पहल की गई। आज अगर कोरोना में अगर स्थिति देखिएगा, केवल अगस्त महीने का 28 दिन का तो लगभग 79,861 नए मरीज जो है वो पाए गए 28 दिनों का, यानी लगभग 80,000 जो है वो मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 28 दिनों के अंदर 376 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये तब आंकड़ा हम बता रहे हैं जब 80,000 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 376 लोगों की मृत्यु हुई है, तब जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन के अंदर है। ये ख्याल रखिएगा। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी को कहते रहे कि आरटीपीसीआर जो है उसकी जो जांच जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है आरटीपीसीआर का ज्यादा बेहतर बताता है। लेकिन अभी बिहार भर में क्या हो रहा है, लाख टेस्टिंग हो रही है, लेकिन पॉजिटिव जो है 2 से 2,500 3,000 पाए जा रहे हैं। जब 10,000 टेस्टिंग होता था तो भी 2,500 पॉजिटिव पाए जाते थे, और अभी भी जो है केवल 2,500 पाए जाते। ये क्यों है, हम बार बार सरकार को बता रहे हैं, क्योंकि एंटीजन जो टेस्ट कर रही है ये उसके वजह से जो आरटीपीसीआर केवल जो है 6,000 केवल 6,000 आरटीपीसीआर हो रहा है। और आरटीपीसीआर का जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि लगभग 50% यानी लगभग आधा संख्या जो है उसमें पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। यानी 6,000 अगर टेस्ट हो रहा है तो लगभग 3,000 लोग पॉजिटिव आरटीपीसीआर में पाए जा रहे हैं। लेकिन एंटीजन में ऐसा नहीं है, इसलिए ये हाल, चाहे 1 लाख किए हो ये टेस्ट या 1.5 लाख किए हो, जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो केवल 2 से 3,000 आ रहा है, क्योंकि आरटीपीसीआर का जो है एक्यूरेसी वो बेहतर है। उसका 6,000 होता तो इसका जो है 50% लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, और एंटीजन की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए ये आंकड़े जो है हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि लाख भी हो रहा है तो केवल 2,500 से 3,000 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से जो है लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। हम लोगों ने मजदूरों की स्थिति को लेकर के, मुख्यमंत्री जी आपने ना कमेटी, सदन के अंदर जो वादा था वो नहीं पूरा किया। विपक्ष के लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब लोग सदन में थे, मुख्यमंत्री
को हम लोगों ने बोलने दिया। इसी बात को लेकर के नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है वो बताएं। लेकिन बाढ़ में पूरी तरीके से जो है लगभग जो है 84 लाख लोग आबादी जो है वो प्रभावित है। इसके लिए कोई चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है। कोरोना को लेकर के कोई चिंता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने पैसे आए और वो पैसे कहां कहां खर्च किए मुख्यमंत्री जी ने, इसका ब्यौरा वो बताने का काम करें। आखिर ये फंड आया तो कितना फंड आया और उसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, उन्होंने कहां कहां खर्च किए। आपको पता है कि लगभग मजदूर जो है 40 लाख की संख्या में बिहार आए। मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया था कि जितने लोग आएंगे, जितने मजदूर आएंगे, उनके खाते में 1,000 रुपए वो डालेंगे। याद कर दीजिए। हम लोगों की उस समय भी मांग थी कि 100 दिन का जो लोग बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, उनको 100 दिन का यानी 100 रुपए प्रतिदिन, अगर यानी 10,000 रुपए खाते में लोगों को दिया जाए। 10,000 तो दूर, हमारी मांग तो दूर, ये जो अपना जो वादा था कि 1,000 रुपया जो लोग भी आएंगे उनको देंगे, जो कंपल्सरी बनाया था, अब तक उसका 50% भी लोगों को उन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने मजदूर आए हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा बिहार सरकार को। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि आप सबको रोजगार दीजिएगा जितने मजदूर आएंगे। अब तो ये स्थिति चली गई। चलिए एयरपोर्ट चलिए मेरे साथ, आप लोग सब लोग कई जिला के गांव चलिए, लग्जरी बस आया हुआ है, प्लेन के टिकट कटाए जा रहे हैं और जितने गरीब मजदूर सब लोग वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। बिहार में लगभग नीतीश जी के आने के बाद 50% जो है पलायन बढ़ा। नीतीश जी के आने के बाद हर दूसरा परिवार का लोग रोजी रोटी के लिए, नीतीश कुमार जी अपना वचन नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में ही तो आप बता दीजिए कि आपने कितने मजदूरों को रोजगार दिया। स्किल मैपिंग की गई, कहां रोजगार मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं, बल्कि जो आबादी जो आई थी, जिसको नीतीश जी ने क्रिमिनल, चोर, बेईमान कहा था, आज वो से पलायन करने पे मजबूर है, इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं।